नाज़रीन मोहतरम, सही बुखारी में ये रिवायत बयान हुई है कि एक शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे भूख ने सताया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं। आपने फ़ौरन अपने घर में मालूम किया, वहाँ से कुछ भी ना मिला। तो आपने सहाबा कराम से फरमाया कि कोई है जो इस ज़रूरतमंद को एक रात के लिए अपना मेहमान बना ले। एक अंसारी सहाबी ने फ़ौरन अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं इसे अपना मेहमान बनाऊंगा। वो सहाबी उस शख्स को अपने घर ले गए और अपनी अहलिया से फरमाया कि ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां के मेहमान हैं, उनकी मेहमान नवाजी में कोई कमी ना होने पाए। बीवी ने कहा, खुदा की कसम, बच्चों के लिए कुछ थोड़ा सा खाना रखा है और कुछ भी इसके अलावा घर में नहीं है। तो सहाबी ने फरमाया कि बच्चों को बहलाकर सुला देना और जब वो सो जाएं तो खाना लेकर मेहमान के सामने बैठ जाएंगे और तुम चिराग बुझा देना ताकि अंधेरे में उसे ये पता ना चले कि हम उसके साथ खाना खा रहे हैं या नहीं। बीवी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इस तरह दोनों मियाँ बीवी और उनके बच्चों ने भूखे रहकर रात गुजारी, लेकिन उस शख्स को पेट भर कर खाना खिलाया क्योंकि वो रसूल अल्लाह का मेहमान था। अल्लाह ताला को इन दोनों मियाँ बीवी की ये ईसार पसंद आया कि कुरान करीम में सूरह हश्र की ये आयत नाजिल हुई, जिसके एक हिस्से का तर्जुमा ये है कि ये वो लोग हैं जो अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, अपने आप पर दूसरों को तरजीह देना और दूसरों के दुख दर्द को महसूस करना ही वो खूबी है जो इंसान को दीगर मखलूक़ात से मुमताज़ बनाती है, जो हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। ये वो खूबसूरत एहसास और जज्बा है जिसे हमदर्दी और ईसार कहा जाता है। और जब इस ट्रांसमिशन का महफिल रमज़ान का आगाज़ हुआ था नाज़रीन, तब भी हमने हमदर्दी की बात की थी, ईसार की बात की थी कि रमज़ान क्या है, माह मवासात है, इसमें अपने मुसलमान बहन भाइयों की गमख्वारी करें। और अब इंशाअल्लाह ईद उल फितर बस हमसे 1-2 रोज़ दूर है, आमद है ईद की, तो भी हमारे उन बहन भाइयों को हमारी ज़रूरत है जो मुस्तहिक हैं मगर किसी के आगे दस्ते सवाल दराज नहीं करते, क्योंकि खुददार हैं, सफ़ेद पोश हैं। वो हमें कभी नहीं बताएंगे कि उन्हें हमारी ज़रूरत है, वो कभी हाथ नहीं फैलाएंगे। हमें खुद उन तक पहुंचना है, ये हमारे लिए चैलेंज है। और ईद की खुशियों में अपने साथ उन्हें लाजमन शरीक करना है और इस तरह शरीक करना है कि उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, उनका जो अपने ऊपर एक एतमाद और भरोसा है वो मजरूह ना हो। यहाँ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमारे लिए मशअल राह है। जो नादार सहाबा कराम थे वो फरमाते हैं कि जब हम दरवाज़े रसूल पर जाते थे हमें खैरात भी मिलती थी और इज़्ज़त भी मिलती थी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आंच नहीं आती थी। वो कहते हैं ना, आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और ख़ुद कहें मंगतों का भला हो। तो नबी पाक का तरीक़ा ये था कि माली इमदाद भी फरमाते थे और उसके साथ इज़्ज़त भी देते थे। तो नाज़रीन कराम, हमें क्या सीखना है? हमें नबी की ज़ात को मानना है, उनकी बात को मानना है, उनकी ज़िंदगी से सीखना है। हमें भी अपने सफ़ेद पोश बहन भाइयों को ईद की इन खुशियों में शरीक करना है और उनकी सफ़ेद पोशी का भरम भी रखना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ज़रा सी देर के लिए उस शख्स के बारे में सोचिए जो घर का वाहिद कफ़ील हो मगर बेरोज़गार हो, घर में फाके हो रहे हों, तो उसकी ईद क्या होगी? तसव्वुर में लेकर आइए उस दिहाड़ीदार मज़दूर को जो सुबह सवेरे रोज़ी कमाए, घर से निकले और रात को फिर खाली हाथ घर लौटे, तो उसके बच्चों की क्या ईद होगी? जो मौत से ना डरता था बच्चों से डर गया, एक रात खाली हाथ जब मज़दूर घर गया। नाज़रीन किराम, जो पेशावर गदागर हैं, जो भीख मांगने वाले लोग हैं, जो प्रोफेशनल गदागर हैं, वो तो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से आजकल काम कर रहे हैं। उनके हक़ पर डाका डाल रहे हैं जो हमारी ज़कात, खैरात, सदक़ात और अतियात के असल मुस्तहिक़ हैं। आपने उन्हें ढूंढना है जो वाकई डिज़र्विंग हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं हम इन गदागरों को ना दें तो फिर क्या करें, सफ़ेद पोश ही नहीं मिलते हमें, कहाँ से ढूंढें उन लोगों को जो डिज़र्विंग हैं। सफ़ेद पोशों का तयन हमें ख़ुद करना पड़ता है और आपको सिर्फ अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ानी है।
वो अपनी ज़रूरतों का ढंडोरा नहीं पीटते, वो मेहनत से काम करते हैं। बस जो कम आमदनी वाला तबका है वो सफ़ेद पोश है, सिंपल। जो आपके घर पानी सप्लाई करता है सफ़ेद पोश है, किसी बैंक के बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड है सफ़ेद पोश है, आपके घर काम करने वाली खातून है सफ़ेद पोश है, दिहाड़ीदार मजदूर है सफ़ेद पोश है, गली में गुब्बारे बेचने वाला आता है और तंदूर लगाने वाला है, रेड़ी लगाने वाला है, धूप में खड़े होकर चीज़ें फ़रोख्त करने वाला है, कमर पर बोरी लाद कर चलने वाला कोई बूढ़ा शख्स है, मजदूर है, ये सब क्या है? ये सफ़ेद पोश हैं। घर घर बाइक पर फूड डिलीवरी करने वाले, ये जो बाइक या राइडर्स हैं हमारे, ये सब सफ़ेद पोश हैं। रिक्शा ड्राइवर, ये सब सफ़ेद पोश लोग हैं। तो बस आपने ये दिमाग में रखना है, तो जो मेहनत कर रहे हैं मगर उनकी आमदनी आपको अंदाज़ा है कि कम है या लगी बंदी आमदनी है, इसलिए कोई इजाफी रकम वो जमा नहीं कर पा रहे, कोई सेविंग नहीं कर पा रहे जिससे ईद पर अपने और अपने बच्चों के लिए कुछ ख़ास ले सकें, वो कपड़े बना सकें जो बच्चों का ख्वाब है, जो वो लेना चाहते हैं, या कोई और एहतमाम कर सकें। आपके पड़ोस में, ख़ानदान में, दोस्त में सबसे पहले जो आपका हक़ बनता है वो ख़ानदान वाले हैं, उनका हक़ बनता है। फिर आपके अहबाब के हलकों में भी ऐसे कई सफ़ेद पोश होंगे नाज़रीन कराम, उनको तलाश कीजिए, पहचानिए और उनके हाथों में और उनके घरों में चुपके से वो लिफाफा देकर आइए। ना शो ऑफ करना है, ना जताना है, ना कोई और सवाल करना है, और अपनी ईद की खुशियों को आप डबल कर लीजिए। ये आपके अपने लिए हो रहा है, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज़ है जो बांटने से ही बढ़ती है।